बच्चों आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो तीसरा लेसन है एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने जो है पहले लेक्चर में कुछ बेसिक और इसके साथ जो है एक क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें जो है हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये दूसरा लेक्चर हमारा है। इसमें कह रहे हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले हम किस कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं और समपाती हैं, इसको हम सीखेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, ये पहला समीकरण है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में पहला कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। एक मिनट, क्या बनेगा, जैसे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में इन दोनों रेखाओं का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, और जब एक हल होगा और प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं तो क्या होगा, संगत होगा, इनके निकाय क्या होंगे, संगत होंगे। दूसरा क्या है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। और जब समपाती रेखाएं होंगी तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसमें जो है संगत निकाय क्या होंगे, मतलब इसके जो रेखाएं होंगी वो उनके निकाय संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। फिर तीसरा पॉइंट है, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगे, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा, असंगत। ठीक है, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट जो बताया है इस प्रश्नावली में ज्यादातर ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं
एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, अथवा समपाती हैं। तो इसके लिए हम जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि दूसरे का पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखा समीकरण युग्म क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा क्या है, देखिए 7x + 6y - 9 = 0। ये दो समीकरण है। ठीक है, और इस दोनों समीकरणों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले इनके व्यापक जो समीकरण हैं उनसे हम तुलना कर लेते हैं। जैसे व्यापक समीकरण क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, इसका व्यापक समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, a1 = मिल जाएगा 5 जब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर हमको a1 का वैल्यू 5 मिलेगा और b1 का वैल्यू -4 मिलेगा और c1 का वैल्यू 8 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इनको a2x + b2y + c2 = 0 से हम इनको तुलना करेंगे दूसरे समीकरण को। तो यहाँ a2 = मिलेगा 7 और b2 = मिलेगा 6 और c2 = मिलेगा -9। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2, a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू 7 है। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का वैल्यू है -4, b2 का वैल्यू है 6। ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, b1/b2 का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि -2 हुआ और 2 3 6, इतना आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहीं पर c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 जब निकालेंगे तो c1 है 8 और c2 है -9। ठीक है, हमने देखा, क्या देखा कि a1/a2 है 5/7 और b1/b2 -2/3 है, और ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो रैखिक युग्म क्या है, ये समपाती, सॉरी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। लिखेंगे अतः रैखिक अतः देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका है कि 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, हम इनको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इनको पहले की तरह जो है a1x + b1y + c1 = 0 से हम करते हैं तुलना। ठीक है, तो a1 = मिल जाएगा 9 और b1 = मिल जाएगा 3, c1 = मिल जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो इक्वेशन 2 है उसको भी a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं तुलना। ठीक है, तो a2 का वैल्यू मिलेगा क्या, 18 मिल जाएगा, b2 का वैल्यू मिलेगा 6 और c2 का वैल्यू मिलेगा 24। ठीक है, इसके बाद हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम तुलना करते हैं। किसका तुलना करेंगे, देखिए तुलना हम करेंगे a1/a2। a1 का वैल्यू है क्या, 9 है। ठीक है, बाई a2 का वैल्यू 18 है। तो आएगा क्या, देखिए
इसको हम सॉल्व करते हैं, a1/a2 का वैल्यू मिलेगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से हम b1/b2 का वैल्यू निकालते हैं, तो b1/b2, देखिए b1/b2, b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू 6 है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो b1/b2 इक्वल टू मिलता है 1/2। फिर इसके बाद हम c1/c2 निकालेंगे, ये है 12/24, आ जाएगा क्या, देखिए c1/c2 क्या मिलेगा, c1/c2 इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। हमने देखा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों क्या है, बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो रैखिक युग्म क्या है, समपाती है। अतः रैखिक युग्म समपाती है। ठीक है, चाहे आधाम्मा लिख लें चाहे अंक बिंदी रख दें। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में होता है, तो लिख देंगे समपाती है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है उसको देखते। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से हम करेंगे। इसको सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करेंगे तुलना। ठीक है, जब तुलना कर लेंगे तो इसके बाद जो है हमको मिलेगा, यहाँ पर a1 का वैल्यू मिल जाएगा 6, b1 का वैल्यू मिल जाएगा -3 और c1 का वैल्यू मिल जाएगा 10। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करेंगे तुलना। ठीक है, तुलना करने के बाद हमको मिलेगा क्या, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू मिल जाएगा 9। देखिए, अगर जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुलना हम कर कैसे रहे हैं, तो उसको देखिए। जैसे हमने देखा x के आगे यहाँ a2 लिखा है तो a2 लिख लिए, यहाँ x के आगे 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ y के आगे b2 लिखा है तो b2 लिख दिए, और यहाँ y का आगे 1 दिख रहा है तो -1 लिख लिए। यहाँ c2 है तो यहाँ पर c2 के स्थान पे 9 है तो 9 लिख लिए। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर a1/a2 क्या है, 6/2 है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है क्या, देखिए a1/a2 इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं, तो b1 का वैल्यू -3 है, b2 का वैल्यू -1 है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो b1/b2 इक्वल टू मिलता है 3/1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम c1/c2 को भी निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, c1/c2 इक्वल टू क्या है, 10/9। ठीक है, हमने देखा कि a1/a2, चूंकि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है, b1/b2 a1/a2, लेकिन यहाँ पर c1/c2 जो है बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये किसका प्रतिबंध है, ये समांतर होने का प्रतिबंध है। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, समांतर है। अर्थात रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या है, समांतर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है इसी में तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इसी में मतलब इसी लेक्चर में हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़े हैं, तीनों रेखाओं के लिए पढ़े हैं, समांतर है, संपाती है और प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो वहां पर केवल हमको संगत और असंगत बताना है। तो संगत और असंगत के लिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं।
क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म जो है संगत हैं या असंगत हैं, यही हमको जो है लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 3x + 2y = 5 दिया है। फिर इधर दिया है क्या, 2x - 3y = 7 दिया है। हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले व्यापक रूप में लिख लेंगे। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण 1 मान लेते हैं। और इनको a1x + b1y + c1 = 0 से करते हैं तुलना। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो a1 = 3 हो जाएगा, b1 = 2 हो जाएगा, c1 = -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले समीकरण को भी करेंगे। 2x - 3y - 7 = 0, इनको जो है इक्वेशन 2 मानते हैं और इसको क्या लिखते हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से हम करते हैं तुलना। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि x के आगे a2 है तो लिखेंगे a2 = 2 और y का आगे b2 है तो b2 = -3 और यहाँ अचर पर c2 है तो c2 = -7। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं। और लिखने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए तुलना करेंगे। किसका तुलना करेंगे, a1/a2 का। तो a1/a2 क्या है, 3/2 है। फिर b1/b2 का करेंगे तो 2y - 3 है। और c1/c2 का देखेंगे तो -5 क्या है, -7 है, जिसको हम लिख सकते हैं c1/c2 = 5/7 लिख सकते हैं। हमने देखा, क्या देखा कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है तो होता क्या है, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है संगत होता है। लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, क्या है, संगत है। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 2x - 3y = 8 है। यहां दिया है 4x - 6y = 9। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए 2x - 3y - 8 = 0। हमने क्या किया, 8 को पक्षांतर कर लिया। ठीक है, अब इनको a1x + b1y + c1 = 0 से हम करते हैं तुलना। क्या करते हैं, तुलना करेंगे। तो यहां से मिलेगा a1 = 2, b1 = मिल जाएगा -3 और c1 = मिल जाएगा -8। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो दिया है उसको लिखेंगे 4x - 6y - 9 = 0 इक्वेशन 2। इनको हम a2x + b2y + c2 = 0 से हम करते हैं तुलना। क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ a2 का वैल्यू मिलेगा 4 और इधर b2 का वैल्यू मिलेगा -6 और इधर c2 का वैल्यू -9 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ a1/a2, a1 का वैल्यू देखिए क्या है, 2 है। ठीक है, 2 लिखेंगे, a2 का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे। मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, b1/b2 निकालेंगे। b1 का वैल्यू -3 है और b2 का वैल्यू -6 है। तो आएगा क्या, देखिए b1/b2 = मिल जाएगा 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद c1/c2 = देखिए c1 का वैल्यू -8 है, c2 का वैल्यू -9 है। यहाँ पर मिलेगा क्या, c1/c2 = 8/9। ठीक है, अब हमने देखा क्या a1/a2 बराबर है
B1 बाई B2 के। चूंकि देखिए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और C1 बाई C2 नॉट इक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है। तो जब ये C1 बाई C2 बराबर नहीं है तो हम लिख क्या सकते हैं, इस कंडीशन में जो है रैखिक समीकरण युग्म जो होता है असंगत होता है, लिखेंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है, असंगत है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए जो है हम तीसरे का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहां पर है क्या, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल 0 है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ a1 इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 और b1 इक्वल टू मिल जाएगा 5/3 और c1 इक्वल टू मिल जाएगा -7, ठीक है। इसी प्रकार से 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0, इनको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से हम करते हैं तुलना। तो a2 इक्वल टू मिलेगा क्या, 9 मिल जाएगा, b2 इक्वल टू -10 मिल जाएगा, c2 इक्वल टू -14 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू है 3/2, क्या है 3/2, और पूरे का बाई a2 का वैल्यू है 9, ठीक है। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/2 इंटू 1/9, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा 3। तो यहां पर मिलेगा देखिए क्या, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से b1 बाई b2 हम निकालेंगे। तो b1 बाई b2 के लिए देखिए यहाँ पर b1 बाई b2, b1 का वैल्यू है 5/3 और पूरे का बाई है इधर -10 है, क्या है -10। तो इधर मिलेगा क्या, b1 बाई b2 इक्वल टू 5/3 इंटू 1/-10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2। मिला क्या, b1 बाई b2 इक्वल टू मिल गया -1/6, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम c1 बाई c2 निकालेंगे। तो देखिए c1 बाई c2 इक्वल टू क्या है, c1 बाई c2 -7/-14 है। यहाँ मिलेगा क्या, c1 बाई c2 इक्वल टू जो है 1/2 मिल जाएगा। हमने देखा, क्या देखा, देखिए इधर देख लीजिए, हमने देखा कि चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। जब a1 बाई a2, बलर तो नहीं आ रहा, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है तब क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11। इनको हम करेंगे क्या, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1 मानेंगे। इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से हम तुलना कर लेंगे। तो a1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, b1 इक्वल टू -3 हो जाएगा, c1 इक्वल टू हो जाएगा -11। फिर इधर -10x प्लस 6y माइनस है तो +22 इक्वल टू 0। इनको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से हम करेंगे क्या, तुलना कर लेंगे। तो a2 इक्वल टू -10 हो जाएगा, b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा और c2 इक्वल टू 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2
और C1/C2 निकालेंगे। तो देखिए क्या है, A1/A2, A1 का वैल्यू है क्या, 5 है, ठीक है। A2 का वैल्यू क्या है, -10 है, तो -10 इक्वल टू मिला क्या, A1/A2 इक्वल टू मिल गया 1/2, लेकिन -1/2 मिला, क्या मिला, -1/2। अब इसके बाद हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 का वैल्यू है -3, तो लिखेंगे -3, और B2 का वैल्यू है 6, यहां से निकालेंगे तो मिलेगा B1/B2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा। फिर इसके बाद हम C1/C2 निकालते हैं, तो देखिए C1/C2 इक्वल टू -11/-22, तो ये आएगा क्या, C1/C2 इक्वल टू 1/2। हमने देखा कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, लिखेंगे चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है, क्या है, तीनों बराबर हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं वो क्या है। इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 4/3x + 2y इक्वल टू 8, इनको हम करेंगे 4/3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और इनको हम इसकी व्यापक समीकरण यानी कि a1x + b1y + c1 इक्वल 0 से हम करेंगे तुलना, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे यहां से मिलेगा a1 इक्वल टू 4/3, यहां से b1 इक्वल टू मिल जाएगा 2, c1 इक्वल टू मिल जाएगा -8। ये देखिए क्या है, 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। इसको हम a2x + b2y + c2 इक्वल 0 से हम करेंगे तुलना, तो यहां से मिलेगा a2 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b2 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, c2 इक्वल टू -12 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम तुलना करेंगे, लेकिन तुलना करने से पहले हम अनुपात निकालेंगे। क्या अनुपात निकालना है हमको, देखिए A1/A2 इक्वल टू, A1 का वैल्यू है 4/3, ठीक है, पूरे का बाई A2 इक्वल टू है 2, तो यहां से मिलेगा क्या, A1/A2 इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2, ये सॉल्व करेंगे, आएगा क्या, देखिए A1/A2 इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा। फिर B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2, B1 क्या है, देखिए 2 है, B2 क्या है, 3 है। फिर इसी प्रकार से हम C1/C2 निकालते हैं, C1 है -8 और C2 है क्या, -12 है, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि C1/C2 का वैल्यू मिला 2/3। हमने देखा कि तीनों अनुपात बराबर दिख रहा है, क्या है, तीनों अनुपात बराबर है, यानी कि चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों क्या है, अनुपात आपस में बराबर हैं, और बराबर होने के कारण क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन जो है हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, और प्लीज आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, और जो है अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और पढ़ने के लिए जो है उनको एक एडवाइस दीजिए।